रात का एक अजीब सा वक्त होता है जिस वक्त हवा भी धीरे चलती है और दिल तेज। शहर सोया नहीं होता पर आवाजें थक जाती हैं। बस दो चीजें जाग रही होती हैं, रास्ते और दिल। आज रात दोनों जाग रहे थे। अनाया अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसी आंखों में हल्का सा अंधेरा और थोड़ी सी रोशनी थी, जैसे रात के बीच कोई छोटा सा सितारा चल रहा हो। और ऊपर थर्ड फ्लोर पर आरव उसे महसूस कर रहा था। देखा नहीं, फील किया। आरव रेलिंग के ऊपर दोनों हाथ रखकर झुक गया। नीचे अनाया के बाल हवा में हिल रहे थे। उसने हल्की सी धीमी आवाज में बुलाया, अनाया। आवाज रात में नीचे गिरती हुई सी महसूस हुई, गहरी, गरम, थोड़ी बेचैन। अनाया ने आंखें उठाई और पूछा, हाँ। बस एक शब्द, पर रात का सारा मूड बदल गया। आरव थोड़ा और झुक गया और पूछा, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। अनाया ने अपनी सांस रोक ली और पूछा, क्या मतलब? आरव की आवाज और हल्की सी कम हो गई और वो बोला, वही जो हम दोनों दिन भर छुपाते हैं, वो चीज आज तुम्हारे चेहरे पर लिखी हुई है। अनाया रेलिंग को पकड़कर खुद को संभालती है और कहती है, और तुम भी अजीब लग रहे हो। आरव धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, क्योंकि तुम पास हो। रात उन दोनों के बीच एक सेकंड के लिए ठहर सी गई थी, वह और तेज हो गई। अनाया के बाल उसके गालों पर गिर रहे थे। आरव उसे देख रहा था पर अपने एक्सप्रेशंस को रोक नहीं पा रहा था। आरव ने बोला, कल रात जो हुआ उसे नजरअंदाज मत करो अनाया। अनाया की हार्ट बीट एक सेकंड में डबल हो गई और वो धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, क्या हुआ था? आरव ने अपनी बालकनी से खड़े होकर ही अनाया की आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरी तरफ देखा था, वैसे जैसे कभी पहले नहीं देखा। अनाया का गला सूख गया और बोली, तुमने भी तो देखा था। जिस पर आरव ने कहा, हाँ, और इस बार नजर हटाना बहुत मुश्किल हो गया है। अनाया एकदम से चुप हो गई। इस खामोशी में सिर्फ उन दोनों के दिलों की आवाज थी और जिस्म की गर्मी। जब धीरे से रेलिंग के और पास आ गया और अनाया भी अपनी बालकनी की रेलिंग के पास आ गई। दूरी अब भी बहुत थी, पर दोनों को एक दूसरे की जिस्म की गर्मी महसूस हो रही थी। आरव ने अनाया से पूछा, तुम ये जो देख रही हो, ये क्या है? अनाया ने अपना नीचे वाला होंठ दबा लिया और कहा, तुम बताओ। आरव हल्की सांस लेकर बोला, ये वो बात है जिसमें दिल ज्यादा बोलते हैं और शब्द कम। अनाया की आंखों में एक भरी हुई नमी थी। आरव ने अपना हाथ हवा में उठाया, धीरे से, उम्मीद से अनाया को बुलाते हुए। अनाया ने उसे देखा, उसने भी अपना हाथ उठाया।
दोनों के हाथों के बीच सिर्फ हवा थी, पर वो हवा इतनी गर्म थी जैसे दोनों ने हाथ पकड़ लिया हो। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, अगर तुम यहाँ होती ना तो मैं तुम्हें अपने पास खींच लेता। अनहाया की आवाज़ हल्की सी टूटी हुई कहती है, इस पर रोक कौन रहा है? आरव की आंखों में एक अलग ही चमक आई और वो बोला, तुम, बस तुम ही रोकती हो। अनाया ने धीरे से कहा, तुम मत सुनो मेरी, मत रुको, आ जाओ। अनाया अचानक पीछे हट गई और बालकनी या अपने लिविंग रूम की तरफ चली गई। आरव का दिल एक सेकंड के लिए सीधा नीचे ही गिर गया। आरव ने बोला, अनाया रुको, कहाँ जा रही हो? अनाया डोरवे से मुड़कर बोली, तुम्हें अपने पास बुला रही हूँ। जब ने यह बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, तो ठीक है, बस दरवाज़ा बंद मत करना। सुनकर अनाया अंदर चली गई और शीशे में खुद को निहारने लगी। इसी बीच आरव उसे मैसेज करता है कि वो बस थोड़ी ही देर में उसके पास आ रहा है, जिसके रिप्लाई में अनाया कहती है कि लिफ्ट बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है, तो तुम सीढ़ियों से आना। बालकनी से अंदर आया, शर्ट के बटन्स हाई के खुले थे, आंखों में आग थी। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम में अनाया को पाने की चाहत हो। रोशनी उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर डाल रही थी। आरव अपनी मुस्कुराहट रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो इतना खुश था कि उसकी मुस्कुराहट रुक रही थी। दूसरी मंजिल से दूसरी मंजिल तक उतरते वक्त उसने सिर्फ एक लाइन सोची कि अनाया अब मेरी होने जा रही है। अनाया अपने रूम में आई, शीशा देखा, बाल संवारे, होंठों पर लिपस्टिक लगाई और एक बार गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। इसी में उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ, जिसमें आरव का मैसेज था, मैं सीढ़ियों पर हूँ। आया के मुंह पे हल्की सी मुस्कान आई और फिर वो दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा आधा खुला था, बस इतना कि हवा आ सके, और आरव भी दरवाजे के पास आया। धीमी लाइटें जगी हुई थी, से आज रात बनी ही उनके एक होने के लिए हो। आया दरवाजे पे खड़ी थी। दोनों 1 मिनट बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव ने बोला, क्या तुम नर्वस हो? जिसमें अनाया ने जवाब दिया, थोड़ा सा। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी। फिर वो पास आया, इतना क्लोज कि अनाया को उसकी सांस में कॉफी की हल्की सी स्मेल आई। आरव ने बोला, दरवाज़ा पूरा खोल दो। अनाया ने स्लो मोशन में दरवाज़ा पूरा खोला। एक कदम अंदर रखता है, अनाया धीरे से पीछे होती है। आरव उसके आगे रुककर खड़ा हो जाता है। बस 1 फुट क्या फासला था, पर वो फुट भी धड़क रहा था। आरव बोला, तुम मुझे क्यों देख रही हो ऐसे? आया हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम खुद को देख के समझ जाओ। आरव हंसी रोक नहीं पाया, पर फिर सीरियस हो गया। उसने अनाया की चिन को हल्की सी पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, तुमने मुझे बुलाया था? और अनाया कहती है, हाँ। फिर आरव फुसफुसाता है,
अब मुझे मत रोकना। अनाया ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, ओके। और उस ओके में उन दोनों की रात बनाती रफ धीरे से झुकता है, बहुत धीरे, जैसे कि उसे इजाज़त चाहिए हो, जैसे वो इंतज़ार कर रहा हो कि अनाया हामी भरेगी। अनाया ने अपनी आंखें बंद नहीं की, वो उसी की आंखों में डूबना चाहती थी। आरव ने अपना माथा उसके माथे से लगाया और कहा, ये आखिरी चांस है, अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाता हूँ। अनाया ने उसकी शर्ट को हल्के से पकड़ लिया और बोली, मत रुको। आरव की सांस गर्म हो गई और फिर उन दोनों में पहली किस हुई और धीरे, गर्म, जैसे दोनों सोच रहे थे पर इस बारे में कभी किसी ने बोला नहीं। अनाया के हाथ आरव की कॉलर से उसके छाती पर आ गए। आरव का हाथ अनाया के मुंह से उसकी गर्दन तक आ गया। वो दोनों अपने उस लम्हे में, अपनी किस में मदहोश हो गए। सांसें गहरी हो गई और आसपास की दुनिया एकदम चुप। में किस तोड़ा पर दूर नहीं हुआ। अनाया के नाक के पास रुक गया और धीरे से बोला, चलो मेरे साथ। जिस पे अनाया ने पूछा, कहाँ? और आरव कहता है, जहाँ तुम्हारी सांस के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो। दोनों बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचे। कमरे की हल्की रोशनी हॉलवे में गिर रही थी, जैसे रात अपना दिल थोड़ा सा ऊपर ही रख कर गई हो। लाइट्स एकदम धीमी थी और पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे हवा भी उन दोनों के आने का इंतजार कर रही हो। कमरे में एक गर्माहट थी, वो गर्माहट जो किसी रोशनी से या दिए से नहीं, उन दोनों की वजह से पैदा होती है। अनाया ने दरवाज़ा आधा खुला रखा। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बस हल्की सी नर्वस हो रही थी, लम्हे का इंतज़ार कर रही थी जो उन दोनों के बीच होने ही वाला था, जो पल उन दोनों की जिंदगी का रुख बदलने वाला था। आरव उसके पास खड़ा हो गया। उसने उसकी तरफ देखा, आंखों में एक अजीब सी शांति और दिल में एक तूफान। फिर बहुत मुलायम, बहुत नरमी से बोला, तुम श्योर हो? पक्का? अनाया ने एक लंबी गर्म सांस ली, जैसे हर गिला, हर शिकवा, हर दर्द उससे उस एक सांस में भरकर निकाल दिया हो। वो उसकी आंखों में देखती रही, ना पलके झपकाए, सिर्फ मुस्कुराती हुई। वो मुस्कान किसी पे इज्जत अपने पास खींच लेती है। आया ने बोला, तुम हो मेरे लिए, बस इतना ही काफ़ी है। आरव एक पल के लिए बिल्कुल जम गया। उसके एक्सप्रेशंस में कुछ ऐसा था जो शौक नहीं, पर एक एक्सेप्टेंस था, जैसे कोई आदमी फाइनली वो सुन ले जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहा हो। वो धीरे से और करीब आया। उन दोनों के बीच की हवा गर्म हो गई और वो धीरे से उससे फुसफुसाया, कल रात तुमने कहा था ना, तुम नहीं चाहती कि मैं दूर जाऊं। अनाया ने हल्की सी हंसी दी और बोली, नहीं, आज भी नहीं चाहती। आरव ने उसके बाल का एक हल्का सा हिस्सा उसके कान के पीछे किया, छोटे से टच में इतना कुछ था, भूख, इज्जत, तड़प और वो खामोशी जो सिर्फ दो लोग समझ सकते हैं। फिर आरव बोला,
मैं तुमसे कुछ चुरा नहीं रहा, जो तुम दोगी वही लूँगा। अनाया ने अपनी या उसके हाथ पर रखी उंगली, अगर मैं रुकी होती तो तुम यहाँ आते ही नहीं। आरव थोड़ा सा मुस्कुराया। वो आधी मुस्कुराहट में प्यार था और उसको पाने की जल्दी भी, और बोला, सच कहूँ आज पहली बार मुझे लग रहा है तुम मुझे सही जगह बुला रही हो। अनाया का दिल एक बार रुककर दोबारा धड़का। उसका गला सूख गया। फिर वो बोली, मैं सिर्फ दरवाज़ा नहीं खोल रही आरव, मैं तुम्हें अंदर आ जाने दे रही हूँ। ये लाइन आरव के अंदर सीधा लग गई। उसने उसका हाथ अपनी दोनों उंगलियों के बीच लेकर थोड़ा जोर से पकड़ा और बोला, फिर मैं कहाँ रोक रहा हूँ, चलो। फिर आरव ने उसका हाथ पूरी नमी से पर एक दिलासे से साथ पकड़ा। वो उसे धीरे से बेडरूम के अंदर ले गया। धीरे धीरे कमरे की लाइट्स डिम होती गई और आरव धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। विंडो खुली थी, जिसकी वजह से पर्दे इधर उधर थे। परछाइयाँ दीवार पे दिख रही थी, एक दूसरे से लिपटी हुई, एक दूसरे में समाई हुई। आरव अनाया को बेड पर बिठाता है और खिड़कियाँ बंद करके आता है। और उसके बाद जो हुआ वो मैं भी जानती हूँ और आप भी। तरह वो दोनों एक दूसरे की जिस्म की गर्मी में लिपट गए।